पीडीए जो इन्होंने बनाया है, मेरी समझ में तो यही आता है, इन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पीडीए का गठन कर दिया है। इस सरकारों से पहले देख लीजिए, रोज अखबार की हेडलाइन में होती थी 4 मर्डर, इस व्यापारी किसी नहीं थी। देखिए, पीडीए का मतलब टोटल लूट खसोट है। ये राजनीति में पीडीए को लाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में पीडीए का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट न्यूज। हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर के लोगों से हम बात करेंगे। जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है, उस पीडीए का इम्पैक्ट क्या है। आजादी की बात की जाए, 70 साल हो गए आजादी के, और 70 साल में सभी दलों ने अपने अपने तरीके से सत्ता में राजनीति की और राज भोगा, लेकिन गरीबों के नाम पर तमाम सरकारें चली। गरीब जहां का तहां है। अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए बना के एक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जो जोड़ने का प्रयास किया है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक सहित तमाम जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी क्या है स्थिति। आइए, यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, हम इनसे उस पर चर्चा करते हैं। पीडीए जो है उसको लेके क्या कहेंगे, जो समाजवादी पार्टी ने बनाया है। भाई, पीडीए जो इन्होंने बनाया है, मेरी समझ में तो यही आता है, इन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पीडीए का गठन कर दिया है, जिससे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाज है, इनका पिछड़कू बन करके और इनके साथ जुड़ा रहे। इन्होंने कभी पीडीए का कोई विकास तो किया नहीं। इन्होंने अपने परिवार का विकास किया, इन्होंने अपनी पार्टी का विकास किया। पीडीए के विकास में इनका कहाँ योगदान रहा है। कुछ मुख्य लोग हैं, उनको पीडीए से जोड़ करके इन्होंने दिखाया कि हम पीडीए बना लिए हैं और उससे हम चल रहे हैं। हर आदमी का अपना निजी विचार है, और इस पर हम इतना ही कहेंगे कि आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया है, और मुझे नहीं लगता है कि जमीनी हकीकत कुछ इससे इतर ही है। योगी आदित्यनाथ के शासन काल में 8 सालों में कैसा इसका इम्पैक्ट दिख रहा है लोगों में। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में सिर्फ यही हमारे समझ में आया है कि सबके बराबर, सबके लिए समान कानून व्यवस्था है, और सबकी अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है, समझा जाता है। मतलब किसी तरह का भय वगैरह, किसी तरह का भय का माहौल तो भयमुक्त माहौल है, लेकिन फिर भी जो है भयमुक्त माहौल है। चलिए, आप क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ के जमाने में किस तरह का माहौल है। योगी आदित्यनाथ जी के जमाने में उत्तर प्रदेश के चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, इसको अदर प्रदेशों में कितनी हीन भावना से देखा जाता था। उत्तर प्रदेश के लोगों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने से हमारा कम से कम सामाजिक स्तर बढ़ा है। हमें लोग अच्छे निगाहों से देखने लगे हैं। दूसरे प्रदेशों से लोग आके व्यापार में अपना इन्वेस्ट करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अब संभावनाएं, जो भय मुक्त अपराध मुक्त सरकार है, उससे हमें व्यापार भी करने में सुविधा मिलेगी। चलिए सर, ये बताइए, जैसे पीडीए समाजवादी पार्टी का, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जाति के लोगों को मंत्री बनाया है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, और पीडीए का मतलब क्या है। देखिए, पीडीए का मतलब टोटल लूट खसोट है। ये राजनीति में पीडीए को लाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में पीडीए का कोई मतलब नहीं है। परिवारवाद है, सबसे बड़ा है। समाजवादी पार्टी में मुख्य धारा पीडीए का यही है कि हम अपने परिवार को कितना बढ़ावा दें। इनके क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो इन्हीं के परिवार का होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा तो इन्हीं के परिवार का होगा। और भारतीय जनता पार्टी में इसके उलट है। एक पन्ना प्रमुख भी इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, जिला अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता है। अपराध के मामले में तो इससे बेस्ट सरकार नहीं हो सकती, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान का प्रत्येक राज्य इस बात की गवाही देता है और इस बात का डिमांड करता है कि हमारे क्या अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। नहीं, जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में और पहले की सरकारों में जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पहले की सरकारें जो थी वो अलग थी, लेकिन विगत 8 सालों से उत्तर प्रदेश और तीसरा टर्म से मोदी सरकार थी, ठीक है, इसमें जाति तो किनारे कर दी थी।
जाति का कोई महत्व है ही नहीं है। जो जिस कैटेगरी का है, जिसको जो सुविधा चाहिए सरकार की तरफ से उसको वो सुविधाएं मिल रही है। नहीं तो इसीलिए तो समाजवादी ने पीडीए बनाया है ताकि सारे लोग हमारे साथ हो सत्ता में। पहले क्या था, पहले सोशल मीडिया नहीं थी। आज से 25 साल पहले चले जाइए, सोशल मीडिया नहीं थी। जो नेता आके मंच से जो कह देते थे जनता उसको मान लेती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, जनता एक एक चीज जानती है कि कौन सरकार, कौन व्यक्ति, कौन नेता समाज के लिए क्या कर रहा है। उस हिसाब से वो आप लाख चिल्लाते रहिए। और धन बल और बाहुबल अब चुनाव में नहीं चलेगा। आपकी योग्यता, आपकी कर्मठता ये चुनाव में चलेगा। आपका नाम? मिथिलेश राय। मिथिलेश राय जी, ये बताइए कि जैसे समाजवादी पार्टी का पीडीए है, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा सबको मिला के इन्होंने, तो ये किस तरह की राजनीति? वही है, बस अपने स्वार्थ के लिए है राजनीति। उनका मकसद बस पूरा है, उससे बाकी कुछ नहीं है। पीडीए को कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। पीडीए को कुछ नहीं मिल रहा है, बेवकूफ बनाना है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी तो एक हिसाब से दलित को, निषाद को, राजभर को, समाज तमाम लोगों को अधिकार दिए हैं, उन्हें मंत्री बनाया है। मंत्री बनाया है तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है भाई, उनकी भागीदारी है तो उनको मिलना ही चाहिए। उनकी भागीदारी, वो जीत के गए हैं तो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन योग्यता रहते हुए और उसको किनारे कर दीजिए। सीनियर लीडर रहते हुए किनारे कर दीजिए, बाप बेटा वही कुर्सी संभालेगा। कुल मिला जुला के योगी आदित्यनाथ की सरकार में और पहले की सरकारों में अंतर क्या समझते हैं आप? बहुत अंतर है। किस तरह का? अब मतलब सामान्य अंतर ये है कि आज जो है आम जनमानस पॉकेट में 10,000 लेके रात को भी जाएगा, उसको कोई चिंता नहीं है। व्यापारी भी बहुत महसूस, अपने को सुखद महसूस कर रहा है। आप अभी इस सरकारों से पहले देख लीजिए, रोज अखबार की हेडलाइन में होती थी 4 मर्डर, इस व्यापारी की सुनवाई थी, इस व्यापारी का रंगदारी का पैसा। इस 27 के चुनाव में पीडीए का कोई मतलब? कुछ भी मतलब नहीं। अच्छा, मिशन जो 47 है योगी आदित्यनाथ जी का, इसको लेके क्या कहेंगे? दूरदृष्टि है, अच्छी बात है, और काम जिस तरह लोग लगे हुए करेंगे तो 47 चलेगा, उसी तरह चलेगा। तो क्या गरीब तबका जो है उसका कुछ उत्थान होगा? बिल्कुल होगा। सरकार ईमानदार रहेगी तो उत्थान होगा, क्यों नहीं होगा? सरकार ईमानदार रहेगी तो उत्थान होगा। आपने देखा कि हमारे साथ बहुत से लोग थे और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गरीब जहाँ का तहाँ है, लेकिन सरकारें आती हैं और जाती हैं। हाँ, ये लोगों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जहाँ भ्रष्टाचार कम है और सबको समान अधिकार मिला हुआ है, जिससे ये सरकार आगे भी अपना क्रम जारी रखेगी। अखिलेश यादव, गाजीपुर।